नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका। आज की हमारी कहानी है भोलेनाथ ने कहा। जो मनुष्य अधिक चिंता करता है उसके साथ क्या होता है। कहानी आपको जीवन का एक गहरा सत्य बताएगी कि कैसे चिंता मनुष्य के सुख चैन को निगल जाती है और क्यों भोलेनाथ ने कहा कि विश्वास ही सबसे बड़ा उपाय है। तो आइए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले एक गांव में गिरधारी नाम का एक किसान रहता था। गिरधारी मेहनती था, ईमानदार था, लेकिन उसकी एक बड़ी कमजोरी थी। वह हर बात की चिंता करता था। उसकी चिंता इतनी बढ़ गई कि वह रात को सो भी नहीं पाता था। चेहरे पर उदासी, आंखों के नीचे काले घेरे और मन में बस भय और बेचैनी। गांव वाले कहते, गिरधारी भाई, तुम इतना सोचते क्यों हो? मेहनत करो, भगवान पर भरोसा रखो। लेकिन गिरधारी के मन में बस यही चलता। अगर बारिश ना हुई तो? अगर कर्ज ना चुका पाया तो? अगर मेरा बेटा सफल ना हुआ तो? धीरे धीरे उसकी चिंता ने उसके शरीर को भी कमजोर करना शुरू कर दिया। नींद उड़ गई, भूख कम हो गई, चेहरे की चमक खो गई। पत्नी कई बार कहती हैं कि आप इतना क्यों घबराते हो? भोलेनाथ पर भरोसा रखो, सब अच्छा होगा। लेकिन गिरधारी कहता है, नहीं, मुझे सब कुछ पहले से सोचना पड़ेगा, नहीं तो बर्बादी हो जाएगी। गांव वाले भी उसके बदलते हालात देखकर दुखी होते, लेकिन गिरधारी को समझ नहीं आता कि चिंता करने से कभी कोई समस्या हल नहीं होती। एक रात गिरधारी खेत में बैठा रो रहा था। आसमान में चांदनी फैली थी, चारों ओर सन्नाटा था। गिरधारी ने आसमान की ओर देखा और बोला, हे भोलेनाथ, आप तो सबके भोले हैं, सबकी सुनते हैं, लेकिन मैं इतना दुखी क्यों हूं? मैं मेहनत करता हूं, किसी का बुरा नहीं चाहता, फिर भी मेरी जिंदगी चिंता में डूबी रहती है। तभी अचानक खेत में एक तेज प्रकाश फैला। उस प्रकाश से महादेव प्रकट हुए। गले में नाग, जटाओं से गंगा बह रही और त्रिनेत्र से करुणा की किरणें झलक रही थीं। गिरधारी घबराकर उनके चरणों में गिर गया। हे भोलेनाथ, कृपा करिए, मैं इस चिंता से कैसे छुटकारा पाऊं? भोलेनाथ ने मुस्कुराते हुए कहा, हे वत्स, सुन, जो मनुष्य चिंता करता है वह अपनी ही उम्र घटाता है। चिंता करने वाला इंसान कभी वर्तमान का आनंद नहीं ले पाता। चिंता उसके मन को बीमार कर देती है और धीरे धीरे उसका शरीर भी बीमार हो जाता है। गिरधारी ने रोते हुए कहा, तो प्रभु, मैं क्या करूं? यह चिंता अपने आप आती है, मैं रोक नहीं पाता। भोलेनाथ ने कहा, चिंता करने वाला मनुष्य ऐसा है जैसे कोई व्यक्ति नदी किनारे खड़ा होकर लहरों को अपने हाथों से रोकना चाहता हो। यह असंभव है। मनुष्य को केवल कर्म करना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। याद रखो, जिसने तुम्हें जीवन दिया है वही तुम्हारे जीवन की रक्षा करेगा। अगर तुम हर समय भविष्य की चिंता करोगे तो वर्तमान का सुख खो दोगे, और जो वर्तमान का सुख खो देता है वह पूरे जीवन से वंचित हो जाता है। भोलेनाथ ने एक उदाहरण दिया, हे वत्स, देखो इस खेत को। तुम रोज चिंता करते हो कि फसल उगेगी या नहीं, लेकिन क्या तुम बीज बोने के बाद उसे अपनी चिंता से बढ़ा सकते हो? नहीं। फसल तो धरती, पानी और सूर्य से बढ़ेगी। तुम्हारा काम केवल मेहनत करना है, बाकी काम प्रकृति का है। इसी प्रकार जीवन में तुम्हारा काम सच्चाई और मेहनत करना है, लेकिन फल की चिंता मुझ पर छोड़ दो। गिरधारी ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, पर यदि फल बुरा हुआ तो? भोलेनाथ हंसे और बोले, अगर तुमने सच्चे मन से कर्म किया है तो बुरा फल कभी स्थायी नहीं होगा। कभी कठिनाई आएगी, कभी सुख मिलेगा, लेकिन हर परिस्थिति तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती है। याद रखो, चिंता का अर्थ है भगवान की व्यवस्था पर अविश्वास। भोलेनाथ के वचन सुनकर गिरधारी के आंसू रुक गए। उसका मन हल्का हो गया। उसने प्रण लिया, अब मैं चिंता नहीं करूंगा, मैं मेहनत करूंगा और बाकी सब आपके भरोसे छोड़ दूंगा। धीरे धीरे उसका जीवन बदलने लगा। वह पहले से ज्यादा स्वस्थ होने लगा, चेहरा चमकने लगा, पत्नी और बच्चे खुश रहने लगे, खेत की फसल भी अच्छी होने लगी। गांव वाले हैरान थे। अरे, ये तो वही गिरधारी है जो हर समय चिंता करता था। अब तो इसके चेहरे पर अलग ही चमक है। गिरधारी मुस्कुराकर कहता, भाइयों, मैंने भोलेनाथ से सीखा है, चिंता मत करो, बस कर्म करो, बाकी सब अपने आप सही हो जाएगा। मित्रों, यही है भोलेनाथ का संदेश। जो मनुष्य चिंता करता है
उसके जीवन से सुख और शांति दूर हो जाते हैं। चिंता बीमारियां लाती है, परिवार में तनाव लाती है और इंसान को तोड़ देती है। लेकिन जो मनुष्य विश्वास रखता है, मेहनत करता है और भगवान पर भरोसा करता है, उसके जीवन में धीरे धीरे सब अच्छा होने लगता है। इसलिए भोलेनाथ कहते हैं, चिंता मत करो, केवल सच्चे कर्म करो और बाकी मुझे सौंप दो। तो मित्रों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना।